हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम बात करने वाले हैं एक और परियोजना, जो कि नदी परियोजना है। ये परियोजना है संबंधित है गंडक परियोजना से। यदि हम इस गंडक परियोजना की बात करें तो ये परियोजना मुख्य रूप से बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, जो कि भारत सरकार के सहयोग से स्थापित हुई थी। यदि हम इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना में 1959 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के आधार पर नेपाल भी इसका हिस्सा बन गया और नेपाल को भी क्या है, अब इसका लाभ दिया जा रहा है इस गंडक परियोजना का। यदि हम बात करें इस परियोजना की, तो गंडक परियोजना के तहत क्या हुआ, बिहार में, बिहार के वाल्मीकि में क्या हुआ, बांध का निर्माण किया गया। ठीक है ना। अब इस बांध का जब निर्माण किया गया तो इस बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ है, त्रिवेणी त्रिवेणी नामक स्थान पर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना। और इसका निर्माण कब किया गया, तो 1969-70 में इसका निर्माण किया गया। यदि हम इस बांध की बात करें तो इस बांध का जो आधा हिस्सा है वो बिहार में आता है और आधा हिस्सा नेपाल में आता है। ये पूर्ण रूप से किसी भी देश में नहीं है, दोनों ही देशों में क्या है, इसका आधा आधा हिस्सा आता है। यदि हम इस गंडक परियोजना की बात करें तो इस गंडक परियोजना से दो नहर प्रणाली निकाली गई है, पूर्वी पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली और पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली। यदि पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली की है 293 किलोमीटर है। ठीक है ना। और इससे कितना हिस्सा सिंचित होता है, तो इससे 6.6 लाख हेक्टेयर का जो हिस्सा है, भूमि का जो हिस्सा है, वो इससे सिंचित होता है। साथ ही साथ इसमें हम बात करें प्रमुख जिलों की, तो बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली से सिंचित होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, ये ऐसे जिले हैं जो पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली से सिंचित होते हैं। यदि हम बात करें सर्वाधिक सिंचित होने वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचित होने वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, जो पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली से सिंचित होता है। यदि हम देखें गंडक परियोजना से, इससे पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली भी निकलती है। यदि पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली की बात करें तो इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर है। इसमें से इसका कुछ हिस्सा, 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो नेपाल में आता है, 112 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, जबकि 69 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बिहार राज्य में आता है। इसे सारण नहर भी कहते हैं, क्योंकि सारण क्षेत्र के सर्वाधिक जिलों में ये नहर है, इसलिए इसको सारण नहर भी कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यदि हम बात करें इससे कितना हिस्सा सिंचित होता है, तो इससे 4.84 लाख हेक्टेयर का जो हिस्सा है इस पश्चिमी त्रिवेणी नहर से सिंचित होता है। ठीक है। यदि हम गंडक परियोजना की बात करें तो इससे दो और अन्य नहरें भी निकाली गई हैं, जो कि भारत में नहीं है, नेपाल में है। इसलिए इनका नाम क्या है, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर। पूर्वी नेपाल नहर, पश्चिमी नेपाल नहर दोनों ही क्या है, नेपाल में ही स्थित हैं, भारत में स्थित नहीं है। यदि हम पूर्वी नेपाल नहर की बात करें तो पूर्वी नेपाल और पश्चिमी नेपाल नहर की लोकेशन कहाँ पर है, नेपाल में ही है। ठीक है ना। पश्चिमी नेपाल नहर पर क्या खास बात है, पश्चिमी नेपाल नहर पर नेपाल में ही सूरजपुरा एक स्थान है, वहाँ पर क्या है, जल विद्युत केंद्र बना हुआ है। ठीक है ना, पश्चिमी नेपाल नहर में। और यदि हम पूर्वी नेपाल नहर की बात करें तो पूर्वी जो नेपाल नहर है इस पर भी क्या है, एक जल विद्युत केंद्र बना हुआ है। ये कहाँ पर है, तो ये वाल्मीकि नामक स्थान पर है, ये जल विद्युत केंद्र बना हुआ है। ठीक है। दोनों ही जल विद्युत केंद्रों की हम बात करें तो कितनी बिजली का उत्पादन यहाँ पर होता है, तो दोनों से ही 15-15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो इस पूरी गंडक परियोजना की हम बात करें तो इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं, क्या क्या खास पॉइंट है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, जो कि भारत सरकार के सहयोग से स्टार्ट हुई है। बाद में इसमें नेपाल भी 1959 में समझौते के तहत आ गया और नेपाल को भी इसका फ़ायदा मिलता है। यदि हम बात करें तो इस पर जो बांध बना है वो 1969-70 में बना था। कहाँ पर बना था, वाल्मीकि बिहार में। भारत में कौन कौन सी नहरें हैं इससे, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर निकलती है। नेपाल में कौन कौन सी नहर निकलती है, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर निकलती है। कौन कौन से जल विद्युत केंद्र हैं, पहला है सूरजपुरा जल विद्युत केंद्र, जो कि पश्चिमी नेपाल नहर पर है, नेपाल में स्थित है। और पूर्वी नेपाल नहर पर कौन सा जल विद्युत केंद्र है, वाल्मीकि जल विद्युत केंद्र है। और दोनों ही जल विद्युत केंद्र से 15-15 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। आई होप आप लोगों को ये गंडक परियोजना समझ में आई होगी।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।